ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू वायरल ट्रेड्स। तो आज की वीडियो अपन देखने वाले हैं कि कल के दिन मार्केट कैसे मोमेंटम करेगा। बैंक निफ्टी क्या मोमेंटम करेगी। बैंक निफ्टी में दोनों में भी अच्छा खासा फॉल आ चुका है जो अपन ने प्रिडिक्ट किया था आवर वाले 1 आवर वाले चार्ट में। तो जिस हिसाब से अपन ने पैटर्न बनाया था उस हिसाब से हमें सेलिंग भी मिली है। ठीक है, जो जिनको ऊपर में बाय दिख रहा था तभी अपन बात कर रहे थे सेलिंग से। सेलिंग के लिए मार्केट आएगा, सेलिंग के लिए मार्केट आएगा। उसके बाद मार्केट ने एक बाउंस भी दिया जहाँ पे अपन ने लेवल फाइंड करा था 19,300 और 19,200, वहीं से बाउंस भी मिला है। अभी मार्केट फिर एक पुल बैक देखिए फिर से डाउन साइड में आया। ठीक है, तो अभी डाउन साइड में आया। अभी क्या हो सकता है, निफ्टी से शुरू करेंगे। निफ्टी के सबसे पहला डेली चार्ट में आपको देखने को मिला है कि मैंने एक सीबीसीडी पैटर्न बनाया है। एक सीबीसीडी पैटर्न के हिसाब से आप अगर देखोगे तो इसका सबसे पहला टारगेट 1.13 का यहाँ पे बनता है। ठीक है, 1.13 का यहाँ पे टारगेट बनता है और उसके भी बीच में हमें देखना पड़ेगा। ये आप अगर यहाँ पे फिबोनाची लगाओगे या ऐसा जोन पे, तो यहाँ पे सॉरी ये जो जोन है आप अगर एक्स टू ए अगर फिबोनाची लगाओगे तो ये जो है 19,300 और 19,200, 19,300 और 19,200 ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। यही से मार्केट बाउंस करना चाहिए। ठीक है, ये लास्ट सपोर्ट है निफ्टी के लिए। अगर इसको बाउंस करना है तो यही से करना पड़ेगा। 19,300 और 200 दोनों भी इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर ये यहाँ से इसको ब्रेक कर दे रहा है, मतलब अभी ये नेक लाइन बन के आ रही है, आपको समझना पड़ेगा कि 19,300 से लेकर 200 एक सपोर्ट जोन है। अगर मार्केट इसको ब्रेक कर देगा तो बहुत क्रूशल, आपको बहुत पैनिक सेलिंग आपको यहाँ पे डाउन साइड में देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा। फिलहाल आपको एक पैटर्न देखने को मिलेगा यहाँ पे, जो पुलिस पैटर्न मैंने बनाया है यहाँ पे, वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ये आपका 113 का फर्स्ट टारगेट और 1618 की अगर बात करें तो यहाँ पे आता है ऑलमोस्ट 19,200 के आसपास वो अपने को देखने को मिलेगा। मतलब ये 200 वाला आपको यहाँ पे एक सपोर्ट देखने को मिलेगा। अभी मार्केट ऑलमोस्ट यहाँ पे 19,280, ठीक है, 80 पॉइंट के आसपास यहाँ पे मार्केट ट्रेड कर रहे हैं ऊपर में। ठीक है, तो ये ध्यान देना पड़ेगा कि 19,300 और 200 इंपॉर्टेंट लेवल है। बार बार रिपीट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आपको समझ में आपके बिहाइंड माइंड में वो चलता रहे कि 200 से लेकर 300 एक इंपॉर्टेंट मेजर सपोर्ट जोन है। ठीक है, ये आपके दिमाग में चलता रहे। और अगर ये 200 वाला लेवल ब्रेक हो गया तो मैं मार्केट की जो निफ्टी की नेकलाइन है वो अपन यहाँ पे ब्रेक डाउन कर दे रहे हैं और अपन यहाँ पे डाउन साइड में टारगेट ओपन कर दे रहे हैं। मार्केट ऑलमोस्ट यहाँ पे 18,600 तक आने की संभावना बढ़ती है। फिर अगर 19,200 अगर ब्रेक होता है तो ठीक है, अगर नहीं ब्रेक होता है तो यहाँ से हमें बाउंस देखने को मिलेगा। कहाँ तक देखने को मिलेगा वो भी अपन ने प्रेडिक्ट कर दिया है। ठीक है, अभी थोड़ा अपन डेली चार्ट वाला आपका एनालिसिस समझ में आया होगा। मेक श्योर आप ये जो पैटर्न्स में बताता हूँ आप अपने जो चार्ट है उसमें ड्रॉ करते जाओ, तो उससे आपको भी हेल्प होगी कि अपन उसको कैसा ट्रेड करें, अपन उसको कैसा देखें। ठीक है, आर्ली चार्ट में, ठीक है, जिन्होंने पैटर्न मिस करा है, ठीक है, जिन्होंने मतलब पहले भी मैंने आपको पैटर्न बताया था। ठीक है, ये वाला पैटर्न अपन इसको कब से फॉलो करते आ रहे हैं। अपन ये पैटर्न तो अभी ड्रॉ करा है मैंने, ये पैटर्न, इस पैटर्न को भूल जाओ फिलहाल के लिए। ठीक है, इस पैटर्न को भूल जाओ। ये पैटर्न कब से ड्रॉ है, ठीक है, ये पैटर्न कब से ड्रॉ, और मैंने यहाँ पे एक आइडिया था कि मार्केट सेलिंग के लिए आएगा। मार्केट ने ये बनाया, मार्केट सेलिंग के लिए आया, बॉटम तक आया, एक पुल बैक मारा, फिर से बॉटम मारा। ठीक है, तो मेक श्योर जिन्होंने पोजिशनल प्लान करा होगा उनको मैंने बताया है। ठीक है, आपने अगर मेरे मेरे अगर ये देखे होगे पैटर्न, अगर जो मैं हार्मोनिक मास्टर का जो अपन सीरीज चालू करी है उसमें मैंने कहा है डेली चार्ट को, डेली पैटर्न को, जो आपको डेली चार्ट में जो पैटर्न मिले उसको डेली चार्ट के हिसाब से ट्रेड करो। मतलब उसको पोजिशनल करो, 5 मिनट का 5 मिनट के हिसाब से प्ले करो, 3 मिनट का 3 मिनट के हिसाब से प्ले करो। तो अभी डेली वाला चार्ट है, मतलब अगर अगले 2 दिन में तो लाएगा नहीं ये आपका टारगेट, तो उस हिसाब से इसको प्ले करो। मतलब ये पोजिशनल हो जाएगा, फिर फ्यूचर्स में ट्रेड करो ऐसा। तो यहाँ पे देखो डायरेक्टली अपन ने शॉर्ट, यहाँ पे देखो अपन ने यहाँ पे सेलिंग का व्यू कहाँ पे बनाया था, 20,166 के आसपास। अभी अपन ने लो मारा है ऑलमोस्ट 19,280 के आसपास। तो एनालिसिस के ऊपर आप जैसे बिलीव करने लगोगे उस हिसाब से आपको यहाँ पे रिजल्ट भी मिलना शुरू हो जाएगा। अभी अपन एक पुल बैक, मतलब अभी अपन एक अपसाइड की रैली की बात करें जहाँ पे अपन ने ये अपसाइड की रैली देखी, क्योंकि सपोर्ट इंपॉर्टेंट है 19,300 से लेकर 200। ये जो सपोर्ट है बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और एक पैटर्न पे बन के आ रहा है। सेम पैटर्न, कुछ भी यहाँ पे अलग नहीं है, सेम पैटर्न है, थोड़ा सा पैटर्न अलग है पर एक्सबीसीडी ही पैटर्न बैठ रहा है। 113 के आसपास से ही रिजेक्शन ले रहा है मार्केट डाउन साइड में सी पॉइंट का। तो उसी हिसाब से अगर अपन नियरेस्ट क्लोजेस्ट टारगेट निकालेंगे तो वो क्लोजेस्ट टारगेट निकलता है 20,000। ठीक है, 20,000 के आसपास मार्केट फिर से जाने की संभावना है एज पर 2 आवर वाला चार्ट। ठीक है, 2 आवर वाले चार्ट में अपने को दिख रहा है कि मार्केट फिर से एक बार बाउंस करने की संभावना है 20,000 तक। ठीक है, अभी ये कब मुमकिन है कि अगर मार्केट यहाँ पे 20,000 जा सकता है, अभी अपन यहाँ से लॉन्ग कर देगा, नहीं ऐसे नहीं रहता। मार्केट को पहले यहाँ पे बॉटम बनाना पड़ेगा। मार्केट यहाँ पे निफ्टी है तो निफ्टी ज्यादा वॉलेटिल नहीं रहता। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसके आसपास जहाँ पे अपन शॉर्ट करने वाले थे, यहाँ इसके आसपास आने के बाद मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो गया, पर उसी जगह पे बैंक निफ्टी देखो कितनी वॉलेटिलिटी हुई थी, जो मैंने आपको बताया भी है बहुत बार। ठीक है, तो ये यहाँ पे मार्केट ने वॉलेटिलिटी क्रिएट की, उसके बाद बैंक निफ्टी नीचे आया। पर निफ्टी देखो थोड़ा सिस्टमेटिक चलता है, लेवल से चलता है, तो थोड़ा ये साइडवेज होगा और फिर डाउन साइड में आया। ठीक है, तो इस यहाँ पे भी वही होगा। ठीक है, मार्केट पहले साइडवेज होगा, फिर उसके बाद एक प्राइजेक्शन बनाएगा, प्राइजेक्शन बनाने के बाद एक लेवल ब्रेक करेगा, उसके बाद यहाँ पे आपको एक अच्छी खासी रैली देखने को मिलेगी। ठीक है, अभी कल के दिन अपन क्या कर सकते हैं, 5 मिनट वाले चार्ट में जाएंगे। 5 मिनट, तो ये पैटर्न 1 मिनट में हाइड कर देता हूँ यहाँ पे 5 मिनट वाले से। ठीक है,
अपन कल के दिन में क्या कर सकते हैं, ठीक है, कल के दिन में आपका देखो इसके नीचे तो शॉर्ट है, ये लो अगर ब्रेक हो रहा है तो फॉर टारगेट आप 19,200 आप इसको 80 पॉइंट के लिए प्ले कर सकते हो अगर ये बॉटम निकलता है तो। हाँ, अगर अपन गैप डाउन और गैप अप की बात करें, ठीक है, पहले तो फ्लैट का समझ देता हूँ। अगर ये फ्लैट ओपन हो, लो ब्रेक करे तो आपका क्लियर कट शॉर्ट है 19,200, फर्स्ट टारगेट 19,150, सेकंड टारगेट 81 150 पॉइंट का आपका टारगेट हो जा रहा है, ठीक है, 130 पॉइंट के आपके टोटल टारगेट बन के आ रहे हैं। अभी अगर अपन लॉन्ग की बात करें तो लॉन्ग आपका 350 के ऊपर ही क्रिएट होगा, ठीक है, इसके नीचे वॉलेटिलिटी क्रिएट होगी, ठीक है, अगर ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा फिर से सेलर्स यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगी, ठीक है, वो ध्यान में रखना। 350 जब तक नहीं निकालेगा मार्केट तब तक यहाँ पे एक अच्छे खासा प्राइस एक्शन के साथ आपको बाइंग देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। अभी अपन करते हैं गैप डाउन के बाद। गैप डाउन अगर होता है मार्केट, ठीक है, 280 के आसपास 280 के आसपास अगर क्लोज करके जा रहा है, अगर अपन यहाँ पे 50 पॉइंट का गैप डाउन मान ले, यहाँ पे समझ लो अपन यहाँ पे 19,225 के आसपास, अगर 19,200 के आसपास ओपन हो जाए तो ये ध्यान देना 200 के आसपास अगर अपन ओपन हो रहे हैं तो ये एक सपोर्ट जोन है 150, 19,150 से लेके 19,200, ये एक मेजर इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। तो यहाँ से मार्केट फर्स्ट ऑफ ऑल एक बाउंस करेगा और फिर यहाँ पे एक वॉलेटिलिटी क्रिएट हो सकती है। सबसे पहले जो पहले वाला बाउंस लगेगा उसी में आपको एक अच्छी खासी मोमेंटम मिलेगी, मतलब मॉर्निंग में ही अच्छी खासी मोमेंटम मिलेगी। अगर गैप डाउन होता है 200 के आसपास तो वहाँ पे एक मॉर्निंग में ही मोमेंटम बनेगी, उसके बाद मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाने की संभावना है। अगर मार्केट गैप अप होता है, अगर ऐसा मानते हैं अपन, अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है ऑलमोस्ट यहाँ पे अपन मान ले 350 के आसपास मार्केट, 350 325 के आसपास में अगर मार्केट गैप अप होता है तो 300 19,300 एक सपोर्ट लेवल बनेगा। मार्केट नीचे आने दो, सेलर्स यहाँ पे हिट करेंगे, एक सपोर्ट जोन है, ठीक है। तो ये मॉर्निंग में नहीं तो फिर ये बाद में जो 11 बजे के बाद जो मोमेंटम आती है, पहले गिरेगा उसके बाद जो 11 मतलब 11-12 के बाद जो मोमेंटम आती है उसके बाद जो मार्केट यहाँ पे ऊपर के साइड में निकलेगा सेलर्स को निकलते हुए, वहां पे एक अच्छी खासी मोमेंटम आएगी। तो ये समझ में आए, सेम बैंक निफ्टी में सेम दोनों में ही जो मैंने आपको बताया गैप अप और गैप डाउन वो सेम लॉजिक रहने वाला है, ठीक है। फिर भी मार्केट थोड़ा आपको कंफ्यूज करता है तो मेक श्योर आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाओ। टेलीग्राम पे आप ज्वाइन होगे तो आपको बेनिफिट होगा, क्योंकि जहाँ पे भी लेवल्स अपडेट होने रहते हैं मैं वहाँ पे आपको लेवल्स अपडेट करके डालता हूँ टेलीग्राम पे। तो मेक श्योर टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है तो आप उस पर ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर हो गया निफ्टी का। उसके बाद अपन आएंगे बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी का डेली चार्ट से शुरू करेंगे। डेली चार्ट में मैंने देखो आपके साथ ये पैटर्न कब से शेयर कर रहा हूँ मैं, ठीक है, आपको मालूम होगा मैंने ये पैटर्न आपको आपके साथ शेयर करा था, ठीक है, यहाँ से। उसके बाद मार्केट ने वॉलेटिलिटी, निफ्टी ने वॉलेटिलिटी क्रिएट की, जैसे मैंने बैंक निफ्टी ने वॉलेटिलिटी क्रिएट की जैसे मैंने निफ्टी में बताया। और तभी भी मैं कहता था कि बैंक निफ्टी वॉलेटिलिटी क्रिएट करेगा, ऊपर में जाएगा फिर नीचे आएगा। तभी भी मैं कह रहा था बैंक, जब मार्केट यहाँ पे था, मार्केट ऊपर जाएगा वॉलेटिलिटी क्रिएट करेगा फिर मारेगा, ठीक है, बैंक निफ्टी। पर निफ्टी वैसा नहीं है, तो निफ्टी एक सिस्टमेटिक वे में चलता है, वैसे बैंक निफ्टी नहीं, बैंक निफ्टी ऊपर नीचे वॉलेटिलिटी क्रिएट करके चलता है, ठीक है। आपने अगर एनालिसिस वाला वीडियो आप रोज देखते होगे तो आपको मैंने ये पैटर्न बताया था, उसके साथ, ठीक है, उसके साथ मैंने जब ये यहाँ से गिर रहा था, ठीक है, एक यहाँ पे एक डाउन साइड के मोमेंटम कंटिन्यूएशन में था, ये भूल जाओ, ये चॉपीनेस सब भूल जाओ। जब यहाँ पे कंटिन्यूएशन था मार्केट, एक ये गैप डाउन फिर से 2 ये 3, जब मार्केट कंटिन्यूएशन में था मैंने डे चार्ट में आपको एक सिचुएशन बताई थी। अब आपको मेक श्योर याद होनी चाहिए जैसा मैंने बताया था, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट, और मैंने आपको कहा भी था वो वीडियो की क्लिप हो सके तो मैं डाल दूंगा, या फिर जो रोज देखते हैं उनको पता होगा, ठीक है। जो एनालिसिस वाला वीडियो एकदम प्रॉपरली एनालिसिस के हिसाब से देखते हैं, ठीक है, जो वो उनको पता होगा, ठीक है। उनको उनको मैंने कहा भी था आप अगर हो सके तो ये लाइन ड्रॉ भी कर दो, ठीक है। तो ये देखो आप, ये देखो ये जो लाइन है, ठीक है, ये लाइन कहाँ से फॉलो कर रहे हैं अपन, जब मार्केट ने यहाँ पे क्रैश दिखाया था 2020 का, उसके बाद जो अपन ने बाउंस मारा है, उसके बाद जो अपन यहाँ पे एक प्राइस एक्शन के साथ ऊपर में जा रहे हैं, वहां से अपन इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। ये फर्स्ट टच, सेकंड टच, थर्ड टच, फोर्थ टच, फिफ्थ टच, ठीक है। वो यूजुअली अपन फोर्थ टच में जैसे ही ट्रेंड लाइन में टच होता है तब मार्केट ब्रेकडाउन कर देता है ट्रेंड लाइन को, ठीक है। पर यहाँ पे ये जो ट्रेंड लाइन बैठ के आ रही है वो वीकली चार्ट में, डेली चार्ट में बैठ के आ रही है, ठीक है। फिर मैंने कहा भी था, ये ब्लू लाइन से आपको मार्क कर देता हूँ, ये जब भी मार्केट इस लाइन को हिट करेगा आपको यहाँ पे एक बाउंस देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो अभी अपन जो है प्रॉपर उसी लाइन के आसपास अभी ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। जो बाउंस भी आया है एंड में उसी लाइन से देखने को मिला है आपको, ठीक है। तो जब मार्केट क्रैश कर रहा था यहाँ पे, तभी मैंने आपको कहा था कि मार्केट हो सकता है यहाँ तक इस ट्रेंड लाइन के आसपास आ जाए, और ट्रेंड लाइन के आसपास आने के बाद एक बाउंस दिखा है और उसमें आप ट्रैप हो सकते हो। उसके लिए आप, क्योंकि यहाँ पे कुछ कुछ भी सपोर्ट लेने जैसा नहीं है, सिर्फ सपोर्ट दिखेगा तो आपको दिखेगा वीकली चार्ट में, और वीकली चार्ट वाला सपोर्ट वो अभी तो ट्रैप मतलब इतना कुछ बाउंस दिया नहीं मार्केट में, लाइव मार्केट में, और हो सकता था, दे सकता था। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग ट्रैप हो सकते थे, क्योंकि क्योंकि अचानक में एक बाउंस आ जाता था, फिर बहुत सारे लोगों के ऐसे लेट हो जाते थे। इसकी वजह से मैंने आपको कहा भी था कि मार्केट यहाँ पे आ सकता है ऑलमोस्ट 43,500 तक आ सकता है, 440 500 तक आ सकता है। तो मेक श्योर आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखो। उसका कलर भी मैंने चेंज करा था क्योंकि आपको ट्रेडिंग में आसानी हो जाए, ठीक है। तो यहाँ से ही बाउंस आ रहा है। अभी यहाँ पे देखो बैंक निफ्टी में आपको सब क्लियर कट दिखेगा। अपन यहाँ पे जो है अभी निफ्टी में अपन ने एक पैटर्न ड्रॉ करके दिया,
ठीक है, उसके अपन हमें वहाँ पे सपोर्ट दिख रहा है, पर बैंक निफ्टी में आपको दिखेगा ये जो अपना वीकली वाला सपोर्ट है, ट्रेंड लाइन वाला, वो हमें देखने को मिल रहा है। अभी सिंपल है, अगर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करना है तो यहीं से ब्रेक करेगा, और अगर ट्रेंड लाइन से लेके सपोर्ट लेके ऊपर जाना है तो यहीं से सपोर्ट लेगा। और अभी जो मार्केट जहाँ पे रुका है, बैंक निफ्टी जहाँ पे रुकी है, निफ्टी जहाँ पे रुकी है, वो मेक और ब्रेक लेवल है। एक तो यहाँ से नीचे चला गया तो मतलब यहाँ पे ब्रेक कर देगा, अगर यहाँ से उठ गया तो फिर एक नया हाई लगाने की कोशिश करेगा बैंक निफ्टी। ठीक है, और पैनिक सिचुएशन भी है, थोड़े मार्केट में न्यूज है तो उसकी वजह से मार्केट वैसा रिएक्ट भी कर रहा है। ठीक है, तो अभी अपन कल के दिन में क्या कर सकते हैं, समझ में आया, निफ्टी में एक पैटर्न है। ठीक है, ऐसे नहीं कि निफ्टी गिर नहीं सकता, पर 19,200 ब्रेक हो रहा है। ठीक है, तो टारगेट ओपन हो रहे हैं 18,000 ऑलमोस्ट 500 और 400 तक टारगेट ओपन हो सकते हैं। ठीक है, 400 के आसपास अच्छा सपोर्ट है निफ्टी का। बैंक निफ्टी का अगर देखें तो डायनेमिक सपोर्ट है ट्रेंड लाइन का, जो मैंने आपको बताया भी था, जो ट्रेंड लाइन, जो एनालिसिस वाला वीडियो रेगुलर देखते हैं उनको पता होगा। उसके बाद यहाँ पे ट्रेंड लाइन से सपोर्ट भी लेके लिया जा रहा है, तो यहाँ पे मेक और ब्रेक लेवल के आसपास दोनों भी इंडेक्स अपने खड़े हैं। ठीक है, अभी अपन कल के दिन में क्या कर सकते हैं, 5 मिनट वाले चार्ट में जाएंगे, सेम कंडीशन है गैप अप गैप डाउन की, जैसे मैंने आपको कहा। ठीक है, निफ्टी में जैसे मैंने बताया आपको, अभी मैं फ्लैट ओपन होने के बाद पूरे एक लेवल में आपको बता दूं, तो जैसे ही मार्केट यहाँ पे 43,400, ठीक है, ये जो लेवल है 43,400, 100 पॉइंट का ऊपर में टारगेट बता रहा हूँ आपको 43,500। उसके बाद क्योंकि ये 400 वाले के आसपास जब जाएगा मार्केट तब सेलर डरेंगे, तो 500 के आसपास थोड़ा यहाँ पे प्रेशर क्रिएट करा जाएगा, तो एक मोमेंटम आने की संभावना है, इसकी वजह से 43,500 के ऊपर मुझे भी नहीं दिख रहा है बैंक निफ्टी। अगर होता है ब्रेक 43,500 तो आपको ऊपर में और 100 पॉइंट का टारगेट 43,600। ठीक है, और यहाँ पे ब्रेकआउट पे ट्रेड मत करना, पुल बैक पे ट्रेड करना। मार्केट उस कंडीशन में नहीं है कि यहाँ पे ब्रेकआउट पे ट्रेड करे, क्योंकि ब्रेकआउट पे मार्केट एक पुल बैक मारेगा और पुल बैक के बाद निकलेगा। ठीक है, उस कंडीशन में क्योंकि अपन ये बॉटम बनाने वाले जोन में है, तो बॉटम बनाने वाले जोन में अपन ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं करते, पुल बैक में ट्रेड करते। ठीक है, तो इस कंडीशन में आपको एक टिप भी बता दी मैंने, तो 43,400 ब्रेक हो रहे तो 500, उसके बाद 500 मुझे तो नहीं लग रहा ब्रेक हो जाएगा ऊपर के साइड में कल, तो उसके बाद 43,000 होता है तो 43,600। ठीक है, 43,600 मैक्स है अपना टारगेट, उसके ऊपर तो मुझे भी नहीं लग रहा। ठीक है, बॉटम में तो आपको मालूम है 43,100 ब्रेक हो रहा है, तो 43,000 का एक लास्ट सपोर्ट रहेगा। ठीक है, एकदम लास्ट सपोर्ट है अपना 43,000, जो यहाँ पे टेस्ट करा गया है मार्केट के द्वारा, बैंक निफ्टी के द्वारा। 43,000 हमारा लास्टेस्ट सपोर्ट रहेगा। अगर ये ब्रेक हो रहा है मतलब यहाँ पे जो वीकली वाली, अभी आपको मालूम है 5 मिनट वाली अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक करती है, आपको मैं सिंपल एग्जांपल बताता हूँ आपको, अगर लॉजिकली देखे 5 मिनट वाली कैंडल, अगर सॉरी 5 मिनट वाली ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक डाउन कर दे, ठीक है, जैसे अपन ने ट्रेंड लाइन बनी है सेम, ठीक है, मार्केट ऊपर जा रहा है ऊपर जा रहा है, अपन ने एक ट्रेंड लाइन बना दी है 5 मिनट में और मार्केट उसको ब्रेक डाउन करता है, तो आपको जैसे सेलिंग मिलती है, ठीक है, जैसे कि यहाँ तक मिलती मिलती है आपको सेलिंग, ठीक है, तो वही सेलिंग आप सिर्फ वीकली चार्ट में प्रिडिक्ट करो। ठीक है, तो वही सेलिंग आप लोग वीकली चार्ट में प्रिडिक्ट करो। इसीलिए मैं कह रहा हूँ मार्केट जो खड़ा है अभी मेक और ब्रेक लेवल के आसपास है। ठीक है, अभी एक तो वो ऊपर जाएगा, वरना ये ब्रेक कर रहे हैं तो 101% डाउन साइड में पैनिक सिचुएशन क्रिएट करके एक मार्केट क्रैश कर देगा। ठीक है, ये तो कुछ भी सेलिंग नहीं है, ये जो आप देख रहे हो ये कुछ भी सेलिंग नहीं है, ये कुछ भी सेलिंग नहीं है, ये जो आप देख रहे हो ये कुछ भी सेलिंग नहीं है। ये मार्केट ने आपको कहाँ पे दिया है, ये देखो, यहाँ पे एक पैसा बना है, यहाँ पे एक पैसा बना है। अगर बड़े पैसे की बात करूँ तो यहाँ पे एक पैसा बना है, यहाँ पे एक पैसा बना है। अगर प्रिडिक्शन लेवल के हिसाब से बात करूँ तो ये प्रिडिक्टेबल है, ये प्रिडिक्टेबल है, ये प्रिडिक्टेबल है, और ऑल दो ये सब जो सेलिंग है वो भी प्रिडिक्टेबल है। ठीक है, प्ले करना है आपके ऊपर है, कैसा प्ले करना है आपको। पर यहाँ पे जो मार्केट ने पैसा बनाया ये गैप डाउन गैप अप में ही बनाया है, मतलब ओवरनाइट पोजीशन में। आपको अगर ओरिजिनल सेलिंग देखनी है तो 43,000 के आपको नीचे सेलिंग देखने को मिल सकती है। तो मेक श्योर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए होगी तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और जिन्होंने ये ट्रेंड लाइन वाला वीडियो देखा होगा, और मतलब जो एनालिसिस वाले वीडियो देखा होगा, जिनको मैं समझाना चाह रहा हूँ ये ट्रेंड लाइन और वो पैटर्न जो अपन ने सेलिंग टॉप में प्रिडिक्ट की थी वो सेलिंग हमें देखने को मिल रही है, तो वो जिनको वो पता होगा, जिन्होंने वो वीडियो देखा होगा, तो मेक श्योर वो एक लाइक कर दीजिए, तो मुझे भी समझ में आ रहा होगा कितने लोगों को मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो समझ में आया होगा। और टेलीग्राम पे नहीं ज्वाइन होगा तो टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू गाइज।